जानते हैं। सियाचिन, 22,000 फीट की बर्फीली चोटियां, -50 तक का न्यूनतम तापमान, हाड़ गलाती सर्दी, सांसें जमाती ठंड, संघर्ष की उस सरजमीन को अपने हौसले से पिघलाते, बर्फीले तूफान से टकराते सियाचिन पायनियर्स। सियाचिन पायनियर्स एक वो यूनिट है जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि ये यूनिट रोज 17,000 फीट के ऊपर ऑपरेट करता है। जो ऊंचाई बाकियों के लिए केवल एक आंकड़ा, इनके लिए वो कीर्तिमान है। दुनिया में इनके अलावा किसी ने इतनी ऊंची जगह पर अपने विमान को लैंड नहीं किया है। हमारी यूनिट के पास एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 फॉर लैंडिंग एट द हाईएस्ट एलिवेशन दैट इज ऑफ 25,150 फीट इन ए चीता हेलीकॉप्टर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट जो मिला है 25,150 फीट की ऊंचाई पर लैंड करने। ये हिंदुस्तान के सैनिकों के लिए दुर्गम इलाकों में जीवन रेखा है और आम लोगों के लिए जीवन दान। अब तक आपदा में फंसे 7200 से अधिक लोगों की जान बचा चुके हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि किसी एस्टैब्लिश हेलीपैड से आए, वो किसी गांव से आ जाता है जहां पर ना लैंडिंग के लिए ना कोई हेलीपैड है, ना कोई हार्ड एरिया है जहां पर आप लैंड करेंगे। हर कोई सियाचिन जैसी ऊंचाई पर उड़ान भरने की प्रतिभा नहीं रखता। ये खास हैं जिन पर देश को विश्वास है। 18,000 फीट के ऊपर जब भी कोई ऑपरेशंस चाहिए तो सिर्फ इस यूनिट में वो काबिलियत है उसको कर दिखाने का। इनके लिए हर दिन ऑपरेशन है, हर समय आपात है, इनकी हर उड़ान खतरे से भरी है, पर इनके पास हर चुनौती का जवाब है। एविएशन की दुनिया में ये अपनी तरह का अनोखा दस्ता है। लेह की ऊंचाई 10,500 फीट है और जिस हेलीकॉप्टर यूनिट का बेस ही इस ऊंचाई पर स्थित हो, उसकी रोज की चुनौतियां समझिए। ये लगातार ऑपरेशन में रहते हैं, भीषण प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हैं, युद्ध काल में दुश्मन की गोलियों का भी सामना किया है और शांति काल में लोगों की जान बचाते बचाते अपने वायु वीरों को गंवाया है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से मुकाबला करते हुए जो ये एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर लैंड करने के लिए आ रहे हैं, ये चीतल हैं। ये चीता हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है। सियाचिन की ऊंचाइयों में भारतीय वायुसेना के केवल यही एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं, लैंड करते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी जगह पर लैंड करने में ये सक्षम होते हैं। जितना वजन ये लेकर वहां पर जाते हैं, वो वहां के एक एक पोस्ट के लिए एक जीवनदायक सप्लाई की तरह रहता है। ये ऋण है हमारी सियाचिन में तैयारियों के। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। हालांकि इस क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती नहीं की जाती थी, लेकिन 1980 के दशक में पाकिस्तान की तरफ से षड्यंत्र की बू आई तो भारत ने इस दुर्गम ग्लेशियर की ओर तैनाती के लिए कूच कर दिया। (114) यूनिट के हेलीकॉप्टर्स 1978 से ही यहां उड़ान भरने लगे। ऑपरेशन मेघदूत के ऐलान के बाद से तो इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि दुनिया में कोई भी देश अपने किसी भी हेलीकॉप्टर के साथ नहीं कर सकता है। पहले ये यूनिट चेतक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती थी, फिर आया चीता और अब पूरी यूनिट चीतल हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करती है। चीतल हेलीकॉप्टर चीता हेलीकॉप्टर का री इंजन वर्जन है, जिसमें ALH का इंजन जो कि TM333-2M2 इंजन को थोड़ा सा डिग्रेड करके लगाया गया है। ये इंजन परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेटर है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल है जो कि इस इंजन को फ्यूल एफिशिएंट बनाता है एंड इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने की क्षमता देता है इस इंजन को। नॉर्मली अगर यही एयरक्राफ्ट अगर चीता इंजन के साथ होता तो हम 200 किलो भी नहीं उठा पाते एंड विद गुड कैलकुलेशंस 200 kgs हम एंड ऑन गुड वेदर डेज हम 200 kgs उठा पाते हैं।
सियाचिन की चुनौतियां ग्राउंड फोर्सेस यानी सेना के लिए अलग हैं और वायुसेना के लिए बिल्कुल अलग। यहाँ के भूभाग में इतनी दरारें हैं कि लैंड करने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाना लगभग नामुमकिन है। लैंडिंग की जगह अधिकतर ऐसी होती हैं जिनकी तुलना माचिस के डब्बों से की जा सकती है। हर तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ होने के कारण दूरियों का अंदाजा लगा पाना भी एक कला है। ये जो हमारा चीतल एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी लाइट वेटेड है एंड स्पेशली ये इसी काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो गर्मियों में लाइक जैसे बाकी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहाँ लैंड नहीं कर पाते हैं तो वो ड्रॉप करते हैं, लेकिन हमारा जहाज़ है ये हमारे जहाज़ की पेक्युलरिटी है कि हम लैंड करते हैं। एंड इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जो कि मैच बॉक्स साइज़ के हेलीपैड्स होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं, वहाँ पे इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे बॉडी भी आपकी लिमिट्स पे होती है, आपका माइंड भी लिमिट्स पे होता है, आपका जो एयरक्राफ्ट है हेलीकॉप्टर वो भी लिमिट्स पे होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपको एकदम चौकन्ना रहना पड़ता है एंड आपको बिल्कुल ही उस चीज़ को परफेक्शन से करना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत ही रिस्की हो जाता है। इसके अलावा उड़ान की और चुनौतियां भी देखिए। इन ऊंचाइयों पर हवा बेहद तेज गति से चलती है। मौसम के कारण टर्ब्यूलेंस यानी विक्षोभ बहुत अधिक है। माइनस में तापमान यानी चुभती हुई ठंड है और बादलों का बसेरा दृष्टि को बाधित करता है। लेकिन सबसे अधिक दिक्कत होती है 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई और ऑक्सीजन की भारी कमी। इससे इंसान और मशीन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारा कॉकपिट जो है वो अनप्रेशराइज्ड है, मतलब बाहर का तापमान अंदर का तापमान, बाहर की हवा अंदर की हवा, बाहर की प्रेशर अंदर की प्रेशर सब बराबर है। तो जब हमारे क्रू 20,000 फीट पे उड़ते हैं स्पेशली सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर सर्दियों में, तो बाहर -40 है तो अंदर भी -40 है। तो सबसे पहले तो क्रू को उसका सामना करना पड़ेगा। वी वेयर विंटर क्लोथिंग बट स्टिल at -40 you can understand the kind of physical endurance that the body requires to fly the aircraft and to fly the machine, और वो हवाएं जो चलती है। दूसरी है एट 20,000 फीट एंड अबव हवाएं बहुत तेज चलती है, कम से कम 15 नॉट की विंड तो चलती है, और 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है या दिन होता रहता है ये बहुत टर्बुलेंट हो जाता है। तो उस टर्बुलेंस के अंदर हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना, उस फिजिकल एंड्योरेंस के साथ हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल बात है। ऑपरेशन मेघदूत के ऐलान के बाद से जटिल भूभाग, दुश्वार मौसम और सुपर हाई ऊंचाई के अलावा दुश्मन का लगातार आक्रमण हर उड़ान को असंभव बनाने लगा। पर ये वायु योद्धा अडिग रहे। 1985 से 2000 के बीच यूनिट ने हर पुकार पर ऐसा पराक्रम दिखाया कि 2 वीर चक्र, 5 युद्ध सेवा मेडल, अनेकों वायुसेना मेडल और कमेंडेशन अपने नाम किए। इस यूनिट में करीब 300 से ज्यादा सम्मान प्राप्त किए हैं, जिसमें कि 45 से ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स हैं एंड न्यूमरस कमेंडेशन बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड AOC-in-C।